संसद के मॉनसून सत्र में गतिरोध के बीच अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 7 या 8 अगस्त को चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी सदन में होने वाली इस चर्चा के दौरान मौजूद रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से ये खबर दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चर्चा पर अंतिम फैसला सोमवार को लिया जाएगा। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ 19 तारीख को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए स्पीकर को नोटिस दिया था। स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया था। नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस देने के 10 दिन के भीतर चर्चा करानी होती है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकृत होने के बावजूद बिल पेश करने और पारित करवाने के विपक्षी दलों के आरोपों पर सरकार ने पलटवार किया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उनके द्वारा अचानक अविश्वास प्रस्ताव लाने के कारण सरकारी बिजनेस को रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जहां तक बिल की बात है, अगर विपक्ष के पास बहुमत है तो बिल परास्त कर दें, गिरा दें, तो अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सरकार उसी दिन गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर समय सीमा के अंदर चर्चा होगी और सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जाएगा। हमारे पास बहुमत है, संख्या है। इससे पहले शुक्रवार को 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अतीत की परंपरा का हवाला दिया। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। विपक्षी सांसद मणिपुर को लेकर नारे लगाने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सदन नियम कानून से चलता है। उन्होंने कहा कि उस पर वे अपनी व्यवस्था देंगे, लेकिन प्रश्नकाल चलने दें। लोकसभा देश के लोगों की नुमाइंदगी करता है, जहां जनता के चुने प्रतिनिधि बैठते हैं। इसीलिए सरकार के पास इस सदन का विश्वास होना जरूरी है। इस सदन में बहुमत होने पर ही किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है। संसदीय प्रणाली के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को जवाब देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के समय पीएम नरेंद्र मोदी को स्पीच देनी पड़ेगी। संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के कार्यकाल के दौरान कुल 7 बार डिबेट में हिस्सा लिया है। इनमें से 5 मौकों पर उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण के जवाब दिए हैं, जबकि एक बार उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर और दूसरी बार लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिड़ला के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी। भले ही विपक्षी दलों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो, लेकिन विपक्ष का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। इसकी 3 वजहें बताई जा रही हैं। पहला, संख्या बल में सरकार विपक्षी दलों पर भारी पड़ेगी। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को विपक्षी दलों की आलोचना के लिए इस्तेमाल करेगी। और तीसरा, विपक्षी दलों के कई बोलने वाले फायर ब्रांड नेता बहस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जबकि सरकार की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्री विपक्षी दलों के आरोपों पर तैयारी के साथ कड़ा जवाब दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस विषय पर आप कमेंट सेक्शन में हमें अपने कमेंट बता सकते हैं।